हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच और उसके पार्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन आज की जो बारी आती है वो है आर्टिकल्स की। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ये होते क्या हैं, इसकी इस्तेमाल क्या है इंग्लिश में। तो पहले आते हैं आर्टिकल्स कितने हैं। देखो, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं। कितने? 3। और वो जो है वो है ए, और दूसरा है एन, और तीसरा है दी। ए, एन, दी। अब जो ये दी है, देखो, ये जो दी है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? यूज बिफोर नाउन टू indicate that identify the noun is known by reader। अगर कोई रीडिंग कर रहा हो और ये दी, उस जगह हम इस्तेमाल करते हैं जहां रीडर को ये पता हो कि ये किस चीज के बारे में बात करते हैं। या जो दी अगर हम कहें कि दी आर्टिकल, तो ये दी जब नाउन के पास पहले आए तो उनको खास करते हैं। क्या करते हैं? खास कर बना देते हैं। ये दी जब किसी नाउन या चीज के पहले आए तो उसे खास कर देता है। खास मतलब जानते हो ना। अब जो ये ए आता है, ये ए जो आया, यूज यूज्ड बिफोर कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्स्टेंट को आपको पता होगा ना, जब पहला लफ्ज हो वो कॉन्स्टेंट हो तो उसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल्स में ए आएगा। क्या आएगा? ए। अब ये जो ए आता है, एन, ये हम कहा इस्तेमाल करेंगे? ये यूज बिफोर वावल साउंड। इसको हम इस्तेमाल उस जगह करेंगे जो पहला जो वर्ड हो वो वावल्स हो। तो जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने कहा ए बॉय, ए डॉग, यहां मैंने लिखा एन एप्पल। देखो, यहां जो पहला वर्ड है वो कॉन्स्टेंट है, यहां भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहां वावल है। तो ये हमने ए का इस्तेमाल किया, ये ए और ये एन। अब मैं कुछ रूल्स बताऊंगा इस आर्टिकल्स के, तो उससे आपको बहुत मदद मिल सकता है कि कहा ए एन दी कहा इस्तेमाल कर। अच्छा, जो रूल्स आते हैं ए एन दी का, देखो मैंने कहा रूल नंबर 1। मैं ये रूल्स पे डिवाइड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। जब दी की बात आती है, दी, एक बात याद रखना, दी जब नाउन या किसी चीज से पहले लगाया जाए तो उस चीज को खास कर देता है। क्या करता है? खास कर देता है। अब एक और बात, दी indicate to identify that noun is known by रीडर। जब ये दी आ जाए तो हमको ये पता होता है कि रीडर को पता होगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गए दी की रूल्स। अब रूल नंबर 2 जब आता है, रूल नंबर 2 ये होगा,
रूल नंबर 2 ये होगा कि ए और एन, ए आएगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन आएगा वॉवल साउंड के साथ। देखो कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट लेटर मतलब हमने कहा ए और एन, तो यहां पर जो आएगा जैसे मैंने कहा ए बॉय, तो ये लेटर कॉन्सोनेंट साउंड लेता है और मैंने कहा एन एप्पल, तो ये जो ए है ये क्या देता है, ये वावल साउंड है, तो ये क्या हो गया एन एप्पल ए बॉय। तो ये दोनों क्या है, ये दो रूल्स आपको समझ आने चाहिए। जैसे कि अब इसके बाद मैं कहता हूं देखो रूल नंबर 3, अब मैं कहता हूं रूल नंबर 3 जैसे an will be used with countable nouns। ए और एन जो आर्टिकल है ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं। जैसे मैंने कहा ए बॉय, ए गर्ल, काउंटेबल है राइट, और एन एरोप्लेन या एन एलिफेंट, या हमने कहा एन इंटेलिजेंट, हाँ ये होते हैं। देखो इंटेलिजेंट का आई है वावल है, ये ई है वावल है, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, इस वजह से। तो आपको रूल नंबर 3 कौन सा हो गया, आपको ये याद रखना है ताकि आपको इस्तेमाल करने में इजी हो। अब मैं बात करता हूं रूल नंबर 5 की, रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या हुआ, ए और एन यूज फॉर टू मेंशन ए कैटेगरी, जैसे कि ए और एन कैटेगरी मेंशन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बोलो कैसे, देखो मैंने कहा आई हैव ए 2012 पीसी, तो यहां कैटेगरी इसने मेंशन किया या नहीं, ये अब जब वॉवल का इस्तेमाल, ये एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा आई हैव एन आईफोन 12, यहां भी कैटेगरी, तो यहां पर आर्टिकल ये है और आर्टिकल ये है, और इसने क्या किया कैटेगरी, ये जो कैटेगरी इसको मेंशन किया, ये वॉवल है तो मैंने एन लिखा, ये कॉन्स्टेंट है तो मैंने क्या लिखा ए। तो ये हो गया रूल नंबर 4। अब देखो रूल नंबर 5 हो गया, रूल नंबर 5 हो गया ए एन should be used for unspecific things। हम अनस्पेसिफिक थिंग्स के लिए ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। बोलो कैसे, देखो मैंने कहा डू यू हैव ए पेन या ए पेंसिल, देखो मैंने कहा डू यू हैव ए पेंसिल, तो मैंने ए पेंसिल कहा, तो मैंने बस पेंसिल, मुझे पेंसिल से मतलब है, अनस्पेसिफिक थिंग है, मैंने कहा पेंसिल, मैंने ये नहीं कहा कि लंबा या छोटा या कौन से ब्रांड वाला, मैंने बस मुझे पेंसिल से मतलब है, तो अनस्पेसिफिक थिंग है और हमने एस का इस्तेमाल किया, मतलब आर्टिकल है और अनस्पेसिफिक थिंग के लिए भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ कांस्टेंट है तो हमने ए लिखा, अगर वॉवल्स होता तो हमने क्या लिखना था, एन लिखना था। तो ये हो गई रूल नंबर 5। और रूल नंबर 6 में ये ऐसे ही कह सकता हूं कि देखो ए और एन अननोन चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अननोन चीजों के लिए भी, थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो।
देखो अननोन चीजों के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा ए बॉय, तो कौन सा बॉय, हमको तो ये पता नहीं। ए गर्ल, तो कौन सा लड़का, अननोन है ना, तो वो अननोन चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दी की बारी आती है। देखो जैसे कि हमने दी का एग्जांपल नहीं दिया। देखो आई हैव a PC, I have a PC, the PC is good। देखो आई हैव अ पीसी, यहां फिर मैंने क्या लगाया, दी पीसी, मतलब आपको पीसी के बारे में पता है। तो दी पीसी इज गुड, द पीसी क्या है, ये पीसी क्या है, अच्छा है। तो यहां दी और यहां रीडर को पता नहीं था। अब रीडर को पता लगा तो हमने यहां क्या इस्तेमाल किया, दी इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल हमने बोला है, देखो मैं ये कहता हूं कि I planted a tree. Now the tree is huge। देखो I planted a tree। Now हमने अब यह क्या लगाया है, दी लगाया। आर्टिकल मतलब ये रीडर को पता है कि ये ट्री क्या है। मैंने कहा यहां पर आई प्लांटेड ए ट्री, अब रीडर को पता है ट्री के बारे में, सॉरी ट्री के बारे में अब रीडर को पता है। तो ये हो गई दी का इस्तेमाल आर्टिकल्स में। तो यहाँ आर्टिकल्स खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।